छठी कक्षा की जो साइंस है क्यूरियोसिटी की नेक्स्ट पार्ट में फर्स्ट लेसन है, जो पहला उसका नेक्स्ट पार्ट है। एक पार्ट हमने पहले डाल दिया है। तो हम कहाँ आए थे कि इंसान सिर्फ जो है प्रकृति ने जो नेचर ने चीज़ें बनाई है उनको उगाकर उनका रूप बदल सकता है। देखो जैसे कि अलग अलग स्टेट की अलग अलग डिश बनाई है, इंसान ने बनाई है, लेकिन जो गेहूँ बनाई है वो प्रकृति ने बनाया है। अलॉन्ग विद फूड वी नीड वाटर टू सर्वाइव, यानी कि भोजन के साथ साथ वी नीड वाटर टू सर्वाइव, हमें जिंदा रहने के लिए पानी की भी ज़रूरत होती है। वाटर इज सच आ डिलाइटफुल सब्सटेंस, यानी कि एक बहुत ही ज़रूरी तत्व है हमारे जो इंसान को। देखो खाना खाए बिना बाई चांस एक दो या दो कई दिन कुछ इंसान निकाल सकता, लेकिन पानी के बिना इंसान बिल्कुल भी समय नहीं निकाल सकता। हैव यू एवर रन एंड जम्प्ड इन आ पडल व्हेन इट रेन्ड, मतलब कि और बताया है कि जब भी बारिश होती है तो आप बारिश में कूदे भी होंगे और नहाए भी होंगे। डू यू एवर वंडर वाई एंड हाउ इट रेन्स, क्या आपने कभी सोचा है कि इतनी सुंदर बारिश है वो कैसे और क्यों होती है। हैव यू नोटिस्ड दैट वाटर फ्रीजेज एंड बिकम्स आइस व्हेन वी कूल इट एंड बॉइल्स एंड बिकम स्टीम व्हेन वी हीट इट, आपने देखा कि जब हम पानी को जमा देते हैं, ठंडे जगह पर रख देते हैं तो उसकी बर्फ़ बन जाती है, और इसको बॉयल करते हैं यानी कि उबाल देते हैं तो वो भाप बनकर उड़ जाता है। ऐसा आपने कभी सोचा है? ये बात सही है। डू यू एंजॉय ड्रिंकिंग कूल वाटर इन द समर और शोरिंग विद वार्म वाटर इन द विंटर, यानी कि आपने गर्मी में तो ठंडे पानी का मज़ा लिया होगा और शोरिंग विद वार्म वाटर द विंटर, और सर्दी में हमने गर्म पानी का उपयोग किया होगा, मतलब गर्म पानी पिया होगा। हाउ डू वी अंडरस्टैंड हॉट एंड कोल्ड, क्या हम गर्म और ठंडे को समझ सकते हैं। वेदर इट इज़ वाटर और आवर आउन बॉडी व्हेन वी हैव फीवर, यह तो पानी था और हम अपने शरीर का उदाहरण ले। फाइंडिंग आउट हाउ हॉट समथिंग इज कैन बी इम्पोर्टेंट, मतलब जब हमें बुखार होता तो हमारी बॉडी का टेम्परेचर भी हाई हो जाता है। जैसे पानी उबालने से गर्म होता है ना, वैसे ही जब हमें बुखार होता है तो हमारी बॉडी का टेम्परेचर है वो भी हाई हो जाता है, यानी कि हमारा शरीर गर्म हो जाता है। देखो हम देखेंगे कि कैसे ये पर्वत हैं और ये है जो नदियाँ हैं, और इन नदियों में से इनके वाष्प बनकर पानी जब ऊपर उठता है तो बादल बनते हैं, और बादल जब देखिए ये समुद्री एरिया हो गया सारा का सारा, इनमें से जब वाष्प बनती है यानी कि सूर्य की गर्मी है, जैसे सूर्य है, सूर्य की हीट पड़ी, गर्मी बढ़ी, गर्मी बढ़ने से पानी के ऊपर भाप बनेगी, भाप बनते ही वो मौसम यानी कि इन्वायरमेंट में जाएगी, और इन्वायरमेंट में उस भाप से बनते बादल, और बादलों के क्या अंदर होता है पानी जमा हो जाता है, और हवा के साथ जब वो बादल उड़कर दूर क्षेत्र में पहुंच जाते हैं, जैसे पहाड़ी एरिया में आ गए, तो यहाँ क्या होता है कि पहाड़ों से टकराकर वहाँ पर जो वायु का दबाव कम हो जाता है और वहाँ पर बादल है जो बारिश कर देते हैं। यानी कि समुद्र का जो पानी था वो भाप बनकर वाष्पित होकर बादलों का रूप लेकर उड़ा और आगे चलकर पहाड़ों के क्षेत्र में दबाव बनकर जहाँ पर उसकी बूंदें बनकर गिरा तो वो बारिश बन गई। अब आप समझ गए होंगे कि बारिश बनती कैसे है। जो पर्वतों का जो समुद्री एरिया है, समुद्र के एरिया से समुद्र में से जो भाप बनकर पानी उड़ता है, और पानी उड़ने के बाद वो जाता है ऊपर, क्योंकि कोई भी चीज़ उड़कर आकाश की तरफ जाती है और वो इकट्ठा होकर बादल बनती है, बादल बनकर और जहाँ पर दाब का क्षेत्र बनता है वहाँ बारिश हो जाती है। देन अगेन और आगे देर आर सो मैनी डिफरेंट थिंग्स अराउंड अश, यानी कि इसके अलावा हमारे आसपास और भी बहुत सारी चीज़ें हैं समझने की। जैसे कि अब तो हमने बादल बनते देख लिए, कैसे यहाँ से बादल उठे और यहाँ आकर बादलों ने बारिश कर दी, और फिर वापस नदियों में पहाड़ों पे बारिश हुई और वापस नदियों के रास्ते से समुद्र में पानी, फिर यानी कि चक्कर बन गया। यहाँ से उठा बादल बन के पहाड़ों पे वर्षा, पहाड़ों पे बरसात हुई, नदियों का रूप लिया, नदियों में से फिर नदियाँ कहाँ मिलती है समुद्र में। द पेपर वी राइट ऑन, यानी कि जिस वह कागज़ जिससे हम लिखते हैं, द मेटल की और हमारे धातु की चाबी, द प्लास्टिक रूलर एंड द रबर इरेजर इन आवर बॉक्स, प्लास्टिक के जो हमारे रूलर होते हैं यानी कि जो जिससे हम लाइन लगाते हैं वो, और हम इरेज करते हैं जो वो, और हमारा डिब्बा, द मैग्नेट और एक चुंबक, द कीप द बॉक्स क्लोज्ड, जो हमारे बॉक्स हम अपने पास रखते हैं, द क्लॉथ्स वी वियर, जो कपड़े हम पहनते हैं, द कप वी ड्रिंक मिल्क इन एंड सो मैनी अदर थिंग्स, और ऐसा कप जिसमें हम दूध पीते हैं, और बहुत सारी चीज़ें। वट आर दे मेड ऑफ, मतलब इतनी सारी चीज़ें हैं, क्या आपने कभी सोचा है कि ये बनी कैसे। जैसे कप हो गया, हमारे बॉक्स हो गई, इरेजर हो गई, ये कैसे बनती है। आर दे मेड ऑफ डिफरेंट मटेरियल, यानी कि सारी चीज़ें अलग अलग मटेरियल से, अलग अलग सामान से बनती। कप अलग चीज़ से बनता है, और चाय अलग चीज़ से बनती है, कपड़े अलग चीज़ से बनते हैं, इरेजर अलग चीज़ से बनता है। हाउ डू वी सेपरेट डिफरेंट मटेरियल फ्रॉम वन अनदर, हम इन सभी चीज़ों को एक दूसरे से कैसे छांट सकते हैं।
देखो अभी आगे एक ही चित्र बना हुआ है जिसमें बहुत सारे लोग खड़े हुए सितारों को देख रहे हैं ऊपर आसमान में सभी के सभी। वी विल हैव ऑलमोस्ट एन एंडिंग लिस्ट ऑफ द क्वेश्चन अबाउट एवरीथिंग ऑन अर्थ एज वी फर्दर एक्सप्लोर दिस बुक। यानी कि बहुत सारे अनएंडिंग क्वेश्चंस हैं, मतलब कभी ख़त्म ना होने वाले सवाल हैं इस धरती पर, क्योंकि हमारे हर तरफ अलग अलग चीज़ें हैं और इस बुक में हम बहुत सारी चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे। बट वाई लिमिट आवर क्वेश्चंस टू द अर्थ अलोन। लेकिन अकेली धरती के बारे में हमारे क्वेश्चनों की लिमिट क्यों है? वी कैन आस्क क्वेश्चन ऑन थिंग्स बियॉन्ड द सन, द मून एंड द मिलियंस ऑफ स्टार दैट शाइन इन द स्काई। जैसे ये लोग सितारे देख रहे थे ना, तो बोलते हैं कि सिर्फ धरती ही नहीं, सूर्य है, चांद है और पृथ्वी है, बहुत सारे चमकते सितारे हैं, उनके बारे में भी एक बहुत सारे क्वेश्चन आपके दिमाग में उठते होंगे। वेदर यू आर लर्निंग अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ लीफ। जब किसी आप पत्ते को बना हुआ देखते हैं। डिस्कवरिंग हाउ थिंग्स, हम चीज़ों को खोजते हैं। मूव, जो गति करती है। और सेपरेटिंग द स्किन ऑफ पीनट सीड्स, जैसे कि पीनट होती है मूंगफली, मूंगफली के बीजों को उनकी स्किन से कैसे अलग करते हैं। जैसे प्रकृति ने कितना सुंदर संचरण कर दिया कि मूंगफली ज़मीन के अंदर उगती है और उसका जो बीज है वो एक खोल के अंदर सुरक्षित होता है, छिलके के अंदर। वी होप ईच चैप्टर ऑफ दिस बुक विल इग्नाइट योर स्पिरिट ऑफ इंक्वायरी। यानी कि ये चैप्टर आपके बहुत सारी चीज़ों को जानने में मदद करेगा। एंड होपफुली यू विल हैव लॉट्स ऑफ क्वेश्चन इन योर माइंड। और हम आशा करते हैं कि आपके दिमाग में इसके अलावा बहुत सारे क्वेश्चंस घूम रहे होंगे और बहुत सारे आंसर आपको मिले भी होंगे। इवन दाउ यू मे नॉट रिलीज इट, और आप बल्कि आपको शायद ही महसूस हुआ होगा, यू हैव ऑलरेडी बीन फाइंडिंग आंसर टू मैनी ऑफ द क्वेश्चन। आप बहुत सारे क्वेश्चनों के आंसर तो पहले से ही जानते हैं। सपोज योर पेन स्टॉप राइटिंग। आप सोचो कि अगर आपके पेन ने लिखना बंद कर दिया, वट वुड यू डू, आप क्या करोगे? यू वुड आस्क योर सेल्फ द क्वेश्चन। यह क्वेश्चन आप अपने आप से पूछिए, व्हाई डिड